नमस्कार, मैं भार्गवी ईरानी। आप सभी का मेरे कुकरी शो माय मम्स रेसिपी में स्वागत है। आज मैं मेरी मम्मी के पास जो सीखी थी वो था दही जमाना, सही दही जमाना। वो भी एक हुनर है और इसलिए मैं ये छोटी सी बात है, आप दही बाजार से रेडीमेड खरीद सकते हो, बट उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे जो इकोलाई होते हैं इंटेस्टाइन में, जो बैक्टीरियाज होते हैं जिससे वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे वो नहीं कर पाते क्योंकि वो ककुन में होते हैं, शेल में होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स डाल के उन्हें 15 दिन से, वैलिडिटी 15 दिन से 1 महीने की होती है वो दही में, तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं कैन नॉट गिव हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द रियल कर्ड, जो आप डे टू डे बेसिस पे फ्रेश बनाते हो घर पर। उसमें जो हेल्थ बेनिफिट है, जो प्रोबायोटिक उसमें जो कंटेंट है, जो उसमें बैक्टीरियाज है फ्रेंडली, वो बेहतर है। और इसीलिए हमें घर पर ही दही जमा के खाना चाहिए। कभी भी स्टमक अपसेट हो, लूज मोशंस हो, या हमें कभी कुछ ये रहता है, गैस रहता है, अगर हम छाछ पी ले, वो घर के दही की बनी हुई होती है, तो इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन और वो आपका एब्डोमेन, इंटेस्टाइन को, पूरा बॉवल्स को क्लैरिफाई करती है। सो चलिए आज हम दही जमाते हैं। उसके लिए हमें जो बाजार से कोई भी दूध ले सकते हैं, काऊ मिल्क या फिर आप अमूल ताजा, मैं तो लेती हूँ। बफेलो मिल्क में क्या है कि बहुत सी मलाई होती है, तो वो मलाई को अलग निकालना, ये सब प्रोसेस हो जाती है, एक्स्ट्रा काम। बट मैं बगैर मलाई की अमूल ताजा मिल्क लेती हूँ। अगर मैंने डेयरी का दूध में पहले लेती थी तो उसमें इतनी जाड़ी मलाई आती थी, तो उसका मैं बटर बनाती थी अलग से, वो भी कर सकते हैं। तो जैसे रात को आप वो बफेलो मिल्क जो रहता है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, और पूरा सा एक पपड़ी जम जाता है मलाई का, वो निकाल लीजिए पूरा, और फिर वो दूध को आप जमाइए दही के लिए। और दही जमाने के लिए हमेशा दूध को वार्म करना बहुत जरूरी है। इट शुड बी वार्म। अभी मैंने ये आधा दूध डाल के उसमें मैं ये दही डालूंगी। दही का जो मेड़वन रहता है उसको है ना थोड़ा फेंट के डालना चाहिए। अभी ये मैंने 1 चम्मच दही जो लिया है उसको फेंट लेती हूं मैं ऐसे चम्मच से, थोड़ा जो लम्स होते हैं उसको तोड़ देती हूँ। फिर मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा जो पानी रहता है दही का, वो भी डालती हूँ मैं। उसके बाद मैं इसमें वापस, और ये जो दही जमाने का वेसल रहता है हमारा, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर ये ऐसे ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो रहता है तो ये बेस्ट है दही बांधने के लिए। आप चम्मच से उसको ऐसे घुमा लीजिए 8-10 बार, और उसके बाद भी आप अपना हाथ, साफ धोया हुआ हाथ से आप उसमें थोड़ा सा मिलाइए। इसीलिए इसे मेड़वण कहते हैं। ये अपना हाथ जो होता है, इट्स ऑल्सो कैरिंग सम बैक्टीरियाज, सो यू हैव टू। माइक्रोबायोलॉजी में मैं पढ़ी हूँ, आई हैव डन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, कि ये जो आप मिला रहे हो मेड़वण, इसमें एक्चुअली आप स्टॉक में सैंपल ऑफ बैक्टीरियाज ऐड कर रहे हो। तो ये पूरे में मिलने चाहिए प्रॉपरली, और ये स्टेराइल एरिया में करना जरूरी नहीं है जैसे हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में करते हैं, क्योंकि कंटेमिनेशन तो आएगा नहीं, हम और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। इसको जैसे अंदर देखो ये लंप है दही का, तो ये पूरा तोड़ के मिक्स करना है, बिकॉज ये जितने भी बैक्टीरियाज है वो उसमें कॉलोनीज बनाएंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे लाखों कॉलोनीज बनेगी बैक्टीरिया की, तब जाके दही जमेगा। तो यहाँ पे हमने अगर लंप एक ही जगह पे डाल दिया तो वो वहीं पे सब उसके आसपास बनेगी, बाकी की जगह पे दूध रह जाएगा। यू हैव टू मिक्स इट एंड मिक्स इट फॉर 5-10 मिनट्स टिल नो लम्प्स आर देयर। और इसमें हाथ डाल सके उतना गर्म होना चाहिए, ये मतलब वार्म होना चाहिए। बॉइलिंग हॉट होगा तो भी वो बैक्टीरियाज को मार देगा, तो फिर आपका दही नहीं जमेगा। और एकदम ठंडा होगा तो भी टाइम लगेगा, उसको 16 घंटे लगेंगे। अगर आप वार्म दूध में ऐसे डालोगे तो आपका 6 से 8 घंटे में अच्छा सा दही बन जाएगा।
थैंक यू। और दही जमाते वक्त और एक वेरिएशन मैं बताना चाहती हूँ कि हम इसमें जब भी आप इसको वार्म कर रहे हो तभी शुगर डाल के या जैगरी डाल के उसको मीठा दूध बना सकते हो और ऐसे ही उसको जमाना है। तो ये आपको बंगाली लोग जो बनाते हैं मिष्टी दोई वो बनेगा। मिष्टी दोई में तो खैर वो लोग थोड़ा उसको और उबाल के थिक करते हैं, कंडेंस भी करते हैं रबड़ी की तरह। तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर आपको एकदम गाढ़ा सा दही चाहिए जिसमें जरा भी पानी ना छूटे तो आप उसको एकदम गाढ़ा बनाइए, कंडेंस मिल्क जैसा, और फिर उसमें शुगर डाल के उसको जमाइए। तो ये मिट्ठू दही हम पारसी लोग में भी बनाते हैं नवरोज के दिन। तो हम ये पारसी लोग में भी नवरोज के दिन बनाते हैं मिट्ठू दही विद सेव। तो और ये ऐसा ही मैंने जो पाया है वेरिएशन वो बंगालीज में है जो मिष्टी दोई बनाते हैं। इसका हम दही का फिर बाद में मराठी लोग श्रीखंड बनाते हैं। तो उसको दही को चक्का उसको कपड़े में बांध के पानी निचोड़ के फिर उसमें शुगर मिक्स करके वो श्रीखंड बनाते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस मतलब बेसिकली वो मीठा ही करना है उनको, दही को खट्टा मीठा वो कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसलिए। अगर आप दही बड़े में भी देखोगे तो सॉल्टी बनाते हैं। यही दही को हम सॉल्ट और थोड़ा जीरा पाउडर डाल के, मरी पाउडर डाल के दही बड़े का सिरप बनाते हैं दही। और पंजाबी लोग ये ऐसा खाते हैं। उसमें वो दिल्ली साइड आप चाट में देखोगे तो वो दही में सॉल्टी भी बनाते हैं, थोड़ा मीठा भी बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं। खस्ता कचौरी में भी मारवाड़ी लोग जो दही डालते हैं। तो दही एक बार आप घर में जमाना शुरू कर दोगे तो आप उसकी बहुत सारे यूजेस कर सकते हो, बहुत सारी रेसिपीज में आप इसको यूज कर सकते हो। इसलिए रोज आधा लीटर दूध तो एटलीस्ट 1 लीटर आधा लीटर दूध तो आपके पास दही जमाने के लिए होना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ हेल्दी डे। हाँ, और एक बात बताना मैं भूल गई। दही जो है वो मैरिनेशन में भी यूज होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है, जैसे मेरे हस्बैंड है वो चिकन खाते हैं, उसमें चिकन में भी मैरिनेशन में हमेशा दही की जरूरत पड़ती है। फिर मेरा जो बेटा है वो जिम एंथुसियास्ट है, वो उसको प्रोटीन पनीर खाना होता है। तो हर बार पनीर को दही में दही के साथ मसाले डाल के मैं पनीर टिक्का बनाती हूँ। तो मुझे हमेशा दही की जरूरत पड़ती ही है। आइदर आप डायरेक्ट दही खाए या ना खाए, बाकी की सारी रेसिपीज के लिए भी आपको घर पे दही जमाना बहुत अच्छा है। It is very healthy, it gives calcium and it is also having probiotic values which gives you better immunity. Okay, thank you for watching.